नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के दिन हम इंडियन स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं। साथ में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 सेक्टर ऐसे लेके आया हूँ जो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2-3 वीक से। अगर इस सेक्टर के स्टॉक को यदि आप अच्छे से रिफाइन करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको इसमें जो है काफ़ी अच्छे स्टॉक जो है मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम इंडियन मार्केट के इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे कि ये आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दे सकते हैं और हमें अपने आप को इस एनालिसिस के बेस पर कैसे प्रिपेयर रहना है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं और इस प्रकार से एनालाइज करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट दे सकती है। उसी हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के फ्यूचर्स के वीकली चार्ट पर हैं और यदि आप यहाँ पे प्राइस पे नज़र डालो तो प्राइस पिछले 4 वीक से किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस जो है 1 2 3 4 वीक से प्राइस जो है साइडवेज रेंडर कर रही है। ओके, और साथ में इस दरमियान यदि आप यहाँ पे RSI पे नज़र डालो तो RSI जो है अपने 50 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। देखो यहाँ पे 50 के पास जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे आ जा रहा है, 50 के पास जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे आ जा रहा है। ओके, तो हम यदि यहाँ पर मोमेंट की बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर आशा करते हैं कि यहाँ पर बुलिश मोमेंट हो, है ना, या बेरिश मोमेंट हो, तो उसके लिए कौन कौन सी जो है क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो यदि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट की आशा करते हैं कि यहाँ पे बुलिश मोमेंट हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हो। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जो है इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है अभी दूर है, मूवमेंट का स्कोप है 26,500 के आसपास। ठीक है, यदि बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो इस प्रकार का जो है फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके अपोजिट यदि बेरिश मोमेंट की बात करें तो बेरिश मोमेंट के लिए प्राइस को इस जोन को, या आपको दिखाई दे रहा होगा समवेयर, यहाँ पे देखो 23,700 के आसपास प्राइस जो है इस जोन को नीचे की तरफ बेरिश कैंडल के साथ जो है ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करें, फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाए, ये ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 22,000 के आसपास का जो है सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है उसके बारे में हमने यहाँ पे निष्कर्ष निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यदि हम वीकली चार्ट पे हैं, ठीक है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि पिछले कई वीक से प्राइस जो है किस प्रकार से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना के प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है, और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे RSI को देखो तो RSI अपने 50 के लेवल को ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम पे नज़र डालो तो वॉल्यूम क्या बता रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन की बात करते हैं तो जब जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो तो जब प्राइस गिरता है तो उसके साथ साथ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो जब प्राइस रिक्लेम कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना, एक करेक्शन के बाद प्राइस जो है एक, देखो यहाँ पे जैसे कि ड्रॉप बनाया प्राइस, उसके बाद जब प्राइस बेस बना रहा है तो इस बेस के दरमियान आप देखोगे तो वॉल्यूम लो है। ठीक है, और जब प्राइस यहाँ पे क्रैश कर रही है ना, प्राइस एक ड्रॉप बना रही है, तो इस दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हाई है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो
प्राइस जो है यहाँ पे ये ड्रॉप के बाद प्राइस जब ये बेस बना रही है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले सेशन में किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके बारे में बात करते हैं वीकली चार्ट पर। यदि प्राइस यदि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, और साथ में ये RSI आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 50 को टच करके नीचे आ जाता है तो नीचे की तरफ मोमेंट का स्कोप जो है हमारे पास है और हम ट्रेंड के साथ में काम कर पाएंगे। ओके, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमें ध्यान रखना है। अब आइए हम चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है हमें क्या बता रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेली चार्ट पे हम आ गए हैं और डेली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस हमें क्या बता रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्राइस को आप देख रहे हो, मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। ठीक है, आप यहाँ पे प्राइस को देख रहे हो कि प्राइस पिछले कई दिनों से एक रेंज में है। ठीक है, साइडवेज रेंज में है। ओके, और जब हम सभी को पता है जब मार्केट साइडवेज रेंज में हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ओके, ठीक है, साथ में इस दरमियान यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हम रेजिस्टेंस के पास में है। प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास में है। प्राइस रेजिस्टेंस को पिछले 2 सेशन पहले इसको प्राइस ने ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया था, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम का सपोर्ट ना मिलने के कारण जो है, यहाँ पे देखो RSI जो है 60 के पास गई थी उसके आसपास, है ना, फिर वहाँ से नीचे घूम गई थी, यानी कि मोमेंटम का सपोर्ट ना मिलने के कारण जो है प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ जो है यहाँ पे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे RSI को ध्यान से देखोगे तो RSI क्या कर रहा है, RSI क्या बताना चाहता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस सेशन में आप यहाँ पे आकर देखोगे तो ये जो RSI का जो ये 60 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कितना अच्छे से एक मोमेंटम रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। देखो प्राइस RSI जो है 60 के पास जा रही है फिर वहाँ से नीचे। ठीक है, 60 के पास जा रही है फिर वहाँ से नीचे, 60 के पास जा रही है फिर वहाँ से नीचे, 60 के पास RSI जा रही है फिर वहाँ से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अलग क्या दिखाई दे रहा है, आप पूछोगे ना मुझसे कि सर यहाँ पे अलग क्या दिखाई दे रहा है, वो तो सब जगह हो रहा है। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि RSI ये जो 60 का लेवल है एक मोमेंटम रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर 60 के पास RSI गई थी, सेलिंग आई, है ना, 50 को नीचे क्रॉस किया। यहाँ पे RSI 60 के पास गई थी, सेलिंग आई, नीचे क्रॉस किया। यहाँ पे 60 के पास RSI गई थी, सेलिंग आई, नीचे क्रॉस किया, प्राइस नीचे आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो RSI 60 के पास गई है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जब ये 60 के पास जाने के बाद जब वहाँ से सेलिंग आई है, इस सेलिंग में इतना जो है दम नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है जो RSI के इस 50 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर पाए। यानी कि हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये करेक्शन के बाद प्राइस अपने आप को धीरे धीरे जो है प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, अब इस दरमियान आप देखोगे तो प्राइस में वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये कंफर्म कब होगा, जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो यदि हम बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं तो वही होगा सिनेरियो, यहाँ से अच्छा एक कैंडल बने बुलिश, कैसे, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने ऐसे, और इसको ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, फिर हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, ये जरूरी है। साथ में ध्यान ये भी रखना है कि जो RSI है 50 के लेवल को ब्रेक डाउन ना करे। ठीक है, तो हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और हाँ, यदि हम यहाँ पे बेरिश मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ जो है क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, ओके, ब्रेक डाउन करके प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए, और जो ये जो RSI आप देख रहे हो 50 के ऊपर, ये 50 के नीचे क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, तो ये 2 सिनेरियो है
इसका हमें ध्यान रखना है। प्राइस जिस प्रकार से बिहेव करे उस प्रकार से हमें एक्शन लेना है। ओके, कोई प्रेडिक्शन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट और इसका निफ्टी का चार्ट यदि आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी हद तक जो है इसमें समानता देखने को मिलती है। वह कैसे? यहाँ पे आओ, देखो वीकली चार्ट पे सबसे पहले। तो वीकली चार्ट पर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, उसमें क्या फ़र्क है आप मुझे बताना। ठीक है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पर, हमने वहाँ पे क्या देखा था कि पिछले 3-4 वीक से प्राइस एक साइडवेज रेंज में थी। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक से प्राइस जो है साइडवेज है। ठीक है, और यहाँ पर यदि RSI को देखो तो RSI अपने 50 के लेवल के नीचे है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो वो एक सीधी लाइन में नहीं चलता, ऐसे सीधे सीधी लाइन में नहीं चलता। वो क्या करते हैं, इस प्रकार से एक ड्रॉप बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ड्रॉप बनाते हैं, बेस बनाते हैं और ड्रॉप बनाते हैं। इस प्रकार से ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आती है। ठीक है, तो हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस जोन से नीचे की तरफ जो है सेलिंग आई है, एक ड्रॉप बना है, और इस ड्रॉप के बाद प्राइस जो है बेस बना रही है। इस बेस की क्वालिटी को आप देखिएगा। ठीक है, इस बेस में यदि आप यहाँ पे ध्यान दोगे, बेस में ध्यान दोगे तो यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम की तुलना में बाइंग वॉल्यूम जो है कम है। साथ में यहाँ पे RSI को देखोगे तो RSI 50 पे है ना, टक्कर खा के नीचे आ रहा है। यानी कि हम मोमेंटम की बात करें तो नीचे की तरफ मोमेंटम जो है अभी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम 50 लेवल के नीचे हैं, हम बेयर की कैटेगरी में हैं। ओके, तो यदि हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बेरिश मोमेंट के लिए, तो बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आना होगा। ठीक है, अच्छे कैंडल के साथ। ओके, इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करें, फिर भाई यहाँ से नीचे आए, ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये जो RSI आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 50 के नीचे रहे तो काफ़ी अच्छा हमें मोमेंट मिल सकता है। ये तो हुआ बेयर सिनेरियो। बुल सिनेरियो की बात करें तो उसके लिए प्राइस को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और प्राइस जो है यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे बुलिश कैंडल के साथ। ठीक है, और इस ब्रेकआउट के दरमियान ध्यान ये रखना है कि जो RSI ये जो 50 के नीचे है वो 50 के ऊपर जाए और अपने आप को बनाए रखे। हाँ, 50 के पास, ऐसा नहीं कि छू के नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है आप देख रहे हो यहाँ पे 61,500 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब आइए इसको हम डेली चार्ट पे बात करते हैं कि डेली चार्ट जो है हमें क्या बता रहे हैं। ओके, तो डेली चार्ट पर हम आए हैं यहाँ पे, और डेली चार्ट पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस उसी प्रकार से साइडवेज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे आपने निफ्टी के चार्ट पे आपने क्या देखा था कि जो RSI था वो अपने डेली चार्ट पर 50 के लेवल को नीचे नहीं तोड़ रहा था। ओके, 50 के लेवल को एकदम पकड़ के रखा था। ठीक है, और वहाँ पर हमने देखा था कि जो ये 60 का जो लेवल था वो एक मोमेंटम रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस में किस प्रकार से प्राइस बिहेव कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम सभी देख रहे हैं कि प्राइस इस प्रकार RSI जो है
किस प्रकार से इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके यहाँ से नीचे आ रही है ना। RSI जो है 60 के लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करी, फिर यहाँ से नीचे आ जा रही है ना। यहाँ पे देखो नीचे जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 60 और 40 का जो रेंज होता है वो एक साइडवेज रेंज होता है, ठीक है। और उसी रेंज में जो है प्राइस यहाँ पे रेंडर कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो यदि हम बेरिश मूवमेंट की बात करते हैं, बेरिश मूवमेंट के लिए प्राइस को नीचे की तरफ बैकग्राउंड करना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो आपको दिखाई दे रहा है 40 से सपोर्ट लेकर जो RSI गया है ऊपर, इस 40 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो 60 और 40 का जो लेवल होता है ना जोन, वो जो है एक साइडवेज जोन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इस साइडवेज रेंज से बाहर प्राइस निकलेगी तभी तो मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार यदि हम बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए प्राइस को एरा इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट करना होगा और RSI को अपने 60 के लेवल के ऊपर जो है ब्रेकआउट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, इस बातों को ध्यान रखना है। हमें ओवर जो है प्रेडिक्शन नहीं करना है, प्राइस क्या कर रहा है उसके बेस पर हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 61,600 के आसपास है, ओके। नेक्स्ट सपोर्ट देख सकते हो आप। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो दोस्तों सेक्टर में हमें दो सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला फार्मा सेक्टर, दोनों दोनों सेक्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में पिछले 2-3 वीक से काफ़ी अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला है। आप सभी देख रहे थे कि जब निफ्टी में करेक्शन आ रही थी, तो प्राइस जो है किस प्रकार से इस जोन को, ये जो आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 30,400 के आसपास, प्राइस जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ रही थी, ठीक है। फिर बार बार प्राइस फिर वहाँ पर जाए, फिर वहाँ से इसको ब्रेकआउट करने का प्रयत्न, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न हुआ वहाँ पे, फिर यहाँ से सेलिंग। यानी कि यहाँ पे हमें किस प्रकार से सेलिंग देखने को मिल रही थी, ओके। और ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है कितने अच्छे से रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था। देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जाए, फिर वहाँ से सेलिंग, और साथ में इस दरमियान हम ये भी नोटिस कर रहे थे कि RSI जो है इस साइडवेज मार्केट के दरमियान RSI जो है किस प्रकार से अपने 60 और 40 के रेंज में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो हम सभी इसके बारे में बात कर रहे थे कि जब तक ये प्राइस जो है इससे रेंज से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक जो है हमें मूवमेंट नहीं मिलेगा। और फाइनली जो है हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे देखोगे कि ये जो मोमेंटम जो रेजिस्टेंस है 60 का लेवल, उससे ब्रेकआउट मिल गया है, यानी कि मोमेंटम का भी सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस का भी सपोर्ट है और वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे कि इस दरमियान वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये सेक्टर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक ट्रेडर्स के लिए। तो मेरी अपील यही है कि जाइए आप इस सेक्टर के स्टॉक को देखिए, इसके और भी इंडस्ट्री है इसमें शामिल, उसको देखिए और चार्ट को देखिए कि हाँ कौन सा स्टॉक जो है अच्छा मूवमेंट करने के लिए रेडी है, ठीक है। और उसमें आप एंटर होइए और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो ये सेक्टर के बारे में हमें ध्यान रखना है। दूसरा है तो दोस्तों इससे रिलेटेड हेल्थ केयर सेक्टर, निफ्टी हेल्थ केयर की बात करेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर में भी इसी प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है,
स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। देखो यहाँ पे हेल्थ केयर चार्ट को यहाँ पे देखोगे आप, तो किस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस बिहेव कर रही थी। प्राइस इसे कितने अच्छे से एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी। यहाँ पे देखो, आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि करेक्शन के दरमियान जब हमारा मार्केट जो है करेक्शन मोड में था, तब जो है प्राइस कैसे इससे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे जा रही थी। प्राइस जो है किस प्रकार से इसे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके नीचे जा रही थी। ठीक है, अब ये सेलिंग कितने अच्छे से काम कर रहा था। प्राइस यहाँ पे जाए, फिर वहाँ से सेलिंग आए, प्राइस यहाँ पे जाए, फिर वहाँ से सेलिंग आए। प्राइस ने कई बार इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयत्न किया है, लेकिन फेल हो गए हैं। ठीक है, फाइनली हमें जो है यहाँ से ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे देखोगे कि जो पहले RSI 60 और 40 के रेंज में था, साइडवेज रेंज में, अब वहाँ से भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सेक्टर निफ्टी हेल्थ केयर का सेक्टर जो है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग, और इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, मोमेंटम का सपोर्ट है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हैं हमें ध्यान रखना है। पहली बात है ये कि हम सभी देख रहे हैं कि हमें अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट मिला है। अब हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि क्या प्राइस अपने आप को इस जोन के ऊपर बनाए रखती है। हालांकि ये वीकली क्लोज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन जब तक प्राइस कंफर्म ना करे, तब तक जो है हमें अपने आप को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट। साथ में आप सभी देख रहे थे कि प्राइस ने पिछले कई सेशन में इस जोन को कितने अच्छे से होल्ड करके रख रही थी। देखो यहाँ पे प्राइस में जब सेलिंग आई थी, एक ड्रॉप बेस का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस में सेलिंग आई थी, तो इस सेलिंग के बाद जब प्राइस ने रिक्लेम किया, तो प्राइस में देखिए किस प्रकार से इसको पहले रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट किया, फिर प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर प्राइस इसको अच्छे से सपोर्ट के रूप में होल्ड करी थी। प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ पे सपोर्ट, प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही थी। ठीक है, तो अच्छे से एक डिमांड के रूप में काम कर रहा था, डिमांड जोन के रूप में। फाइनली हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें वही काम करना है, हमें स्टॉक को खोजना है, स्टॉक को रिसर्च करना है कि इस सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं, कौन से स्टॉक अच्छे मोमेंट करने के लिए तैयार हैं, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट हो रहे हैं। ठीक है, उस स्टॉक को खोजो और उसमें अपना जो है अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, तो उसमें आप एंटर हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इंडियन मार्केट के इंडेक्स को एनालाइज किया, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर थे जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट के लिए रेडी हैं, उसके बारे में हमने बात किया। अब हमारा काम क्या बनता है कि हम उन सेक्टर के स्टॉक को जाकर देखें, रिसर्च करें, है ना? चार्ट को देखें कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छे परफॉर्म होने के लिए रेडी है, कौन से स्टॉक में अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है? कौन सा स्टॉक जो है ब्रेकआउट होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ये सब जो है जाकर आपको देखना होगा और आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिले तो उसका जो है फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे